पर मनी कंट्रोल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है आशीष की आरसीएफ और एनएफएल का जो सरकार ऑफर फॉर सेल लाने की तैयारी कर रही थी, वहां पर इन्वेस्टर रिस्पांस बहुत ही ठंडा है और इस वजह से ये ओएफएस दरअसल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई देगा। सेकंड क्वार्टर में दरअसल आरसीएफ और एनएफएल के ओएफएस लाने की सरकार की तैयारी थी, जहां पर आरसीएफ में सरकार रफली 10% स्टेक ऑफलोड करना चाह रही थी और एनएफएल में लगभग 20% स्टेक ऑफलोड करने की तैयारी थी और इन दोनों ओएफएस के जरिए लगभग 1200 करोड़ रुपए सरकार रेज कर सकती थी। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर रिस्पांस अच्छा नहीं मिला है, ये फिलहाल प्लान अब थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जा रहा है। देखते हैं सरकार का क्या इरादा रहता है और कब दरअसल इन कंपनियों का ओएफएस आता है। फिलहाल बहुत ही टेपिड रिस्पांस इन्वेस्टर्स की तरफ से आया है। लैक ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, लोग बहुत इच्छुक नहीं है, तो इन्होंने कुछ रोड शो करे होंगे, उससे रियलाइज हुआ होगा, तो फिलहाल टालने का मन, देरी हो सकती है इन ओएफएसएस में। ये सिर्फ गौरांग सर, सिर्फ फर्टिलाइजर की कहानी है, ऐसा मानूं कि ओवरऑल सरकारी कंपनी ने बहुत आउट परफॉर्म करा था, इसके बाद जनरल ब्रश, सबको एक ब्रश से तो पेंट नहीं करना चाहिए, है ना? ये फर्टिलाइजर वाला इशू हो सकता है। बिल्कुल सही। एक देखिए आप, ये फर्टिलाइजर क्षेत्र की कंपनियां हो गई या फिर एक्सप्लोरेशन या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, इसको आप एक तरफ रखिए आशीष, और दूसरी तरफ आप रखिए डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, जिसका जिक्र अभी मैं थोड़े समय पहले कर रहा था। तो एक बहुत ही बड़ा अंतर दिखता है। तो अगर आपने सही फरमाया कि एक ही ब्रश से सभी को पेंट नहीं करना चाहिए, क्षेत्र के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर। और मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो कमूमन साल में 1 या 2 बार हरकत में आते हैं, बारिश के पहले या फिर सरकार के तरफ से कुछ घोषणाएं होती है यूरिया फर्टिलाइजर को लेकर के, तब हरकत में आती है और फिर एक ठंडे बक्से में चला जाता है। और उसके आधार पर ही मुझे लग रहा है सरकार ने निर्णय बनाया है कि इसको पीछे ढकेल दिया जाए, क्योंकि निवेशकों की रुचि नहीं आई है। और अगर इंटरेस्ट आता है किसी का आशीष, तो वो आता है कारोबार को लेकर के और कारोबार के भविष्य को लेकर के। अब वहां पर ही अगर थोड़ा बहुत कमजोर माहौल हो तो मेरे ख्याल से कोई भी छोटा मध्यम वर्गीय या बड़ा निवेशक अपने आप को दूर रखेगा। पालवे साहब, एक काम करें, आरसीएफ बहुत अच्छे मूव इसने भी एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा सा ऊपरी से अब ठंडा पड़ रहा था, और आज खबर, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब खबर तो बुरी है स्टॉक के लिए। लोग ओएफएस में इच्छुक नहीं है, पैसा डालने के लिए टालना पड़ रहा है। कैसा बिहेव कर सकता है? तो आशीष जी, लास्ट वीक में स्टॉक में एक अच्छा रनअप था और एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन रेंज का होते हुए दिखा था। जरूर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कल के सेशन में आते हुए दिखा है, बट हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक में 118 119 के लेवल इंटेक्ट है, यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड ओपन रहेंगे। 118 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, देन स्टॉक वापस अपने 113 112 की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है। तो आज की ओपनिंग के बाद 118 के लेवल को वॉच करना चाहिए। अगर वो निकलता है नीचे की तरफ तो फिर अपनी लॉन्ग पोजीशन से एक बार एग्जिट किया जा सकता है। 118 वॉच आउट करिए। अगर दबाव में आ रहा है और उस लेवल्स के नीचे स्लिप हो रहा है तो अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग से एग्जिट कर लीजिएगा। दिक्कत इस स्टॉक के लिए बढ़ सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।